इसी चौल के अंदर एक आदमी रहता था, भरत तमोरे। 9:15 पे ये ताज होटल का एम्प्लॉय था। तो जैसे ही ये अपने घर से ड्यूटी के लिए निकलता है, इसको एक बोर्ड दिखती है जिसमें 8 लड़के 20 से 25 साल के उतर रहे होते हैं। बाकी के जो 2 थे वो उसी बोर्ड पे रहते हैं। ये इन लड़कों को रोक के पूछता भी है कि कहाँ जा रहे हो। कुछ बोलते हैं कि हम स्टूडेंट वगैरह हैं, लेकिन उसी बीच में कसाब थोड़ा चिल्ला के बोलता है कि अपने काम से मतलब रखो। और आगे चल के भरत तमोरे जो थे, इन्होंने समझदारी भी दिखाई। इन्होंने पुलिस को भी बताया कि ऐसे ऐसे कुछ लोग उतरे हैं, लेकिन पुलिस उस टाइम इतना सीरियसली नहीं लेती है। तो अब इसके बाद आगे चल के ये 8 के 8 मेन रोड पकड़ते हैं और अपने अपने टारगेट के लिए निकलते हैं। कसाब और इस्माइल खान ये टैक्सी पकड़ के निकलते हैं CST स्टेशन की तरफ। और जब ये टैक्सी पकड़ते हैं तो इस्माइल आगे बैठता है, पीछे की तरफ कसाब बैठता है। और इस्माइल जो है, जो ड्राइवर था उमेर, उसको बातों में लगाता है और पीछे बैठ के कसाब बॉम्ब में 9 वोल्ट की बैटरी सेट कर देता है। उसमें टाइमिंग सेट कर देता है 1 घंटा 15 मिनट की, और ड्राइवर की सीट के नीचे वो बम लगा देता है। अब इसके 16 से 17 मिनट बाद ही जो टैक्सी थी वो CST स्टेशन के पास पहुंच जाती है। इस्माइल और कसाब उतरते हैं। अब इनको छोड़ के टैक्सी आगे जाती है और कुछ टाइम बाद लक्ष्मी नारायण गोयल जो थे वो इस टैक्सी को लेते हैं। और जैसे ही टैक्सी विले पार्ले पहुंचती है, धमाका होता है। लक्ष्मी नारायण और उस्मान ड्राइवर जो था, उनकी जान चली जाती है और आसपास के लोग बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। और इधर ये जो कसाब और इस्माइल थे, करीब रात के 9:30 बज रहे थे। इस पर्टिकुलर टाइम पे ये CST स्टेशन पहुंच गए थे और पहुंचते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि जो CD इन्होंने देखी थी, जो वीडियोस देखी थी, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ थी। लेकिन जब ये इस स्टेशन पे पहुंचे रात में तो बहुत ही कम भीड़ थी, जिसको लेके काफी गुस्सा भी हो गए थे और मोबाइल ऑन करके अबू हमजा को फोन मिला रहे थे, लेकिन नेटवर्क नहीं था तो इनकी बात नहीं हो पाती है। उसके बाद भी ये लोग मन मार के अपना स्टेशन के अंदर घुसते हैं। सबसे पहले कसाब एक वॉशरूम देखता है, उसमें जाता है, बम वगैरह जो थे उसमें बैटरी लगा के उनको रेडी करता है। उसके बाद इस्माइल जो था वो वॉशरूम में जाता है, वो हथियार वगैरह रेडी करता है और वॉशरूम से बाहर निकल के आता है। और दोनों रेडी होके अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। शुरू में अजमल जो था वो बंदूक से गोलियां चला रहा था और इस्माइल जो था वो एक बैग से हथगोले फेंक रहा था। जो लोग वहां से बच के निकले उन्होंने बताया कि गोली चलाते हुए अजमल पागलों की तरह हंस रहा था, जैसे कि कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। पुलिस वगैरह भी इनके ऊपर अटैक करती है, लेकिन ये लोग गोलियों की बारिश कर देते थे उनके ऊपर, हथगोले फेंक देते थे। तो इनको पता था कि पुलिस के पास जो हथियार है वो इनसे जीत नहीं पाएगी, तो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। और इसी टाइम पे विष्णु दत्ताराम अनाउंसमेंट भी स्टार्ट कर देते हैं स्टेशन के ऊपर कि सारे पैसेंजर अपनी जान बचा के बाहर निकल जाएं इस स्टेशन से और खाली कर दें इसको। इस्माइल और कसाब ये दोनों 9:30 बजे के करीब इस CST स्टेशन में घुसे थे और 10:45 तक 6 मैगजीन इन्होंने खाली कर दी थी और एक बैग खत्म कर दिया था ग्रेनेड का। इसके बाद पूरा CST स्टेशन जो था वो खाली हो गया था। 58 लोगों की जान चली गई थी, 104 लोग घायल हुए थे और 8 पुलिस ऑफिसर जो थे वो शहीद हो गए थे। अब इसके बाद ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 से फुटब्रिज पकड़ के बाहर निकलते हैं बदरुद्दीन तयाबजी मार्ग पे। पहले टैक्सी ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो नहीं मिलती है। कार पार्किंग में जाते हैं, वहां पे कार खोलने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं खुलती। और जब कुछ भी काम नहीं करता है तो ये पैदल उसी रोड पे चलने लगते हैं। तब तक पुलिस पीछा करते करते आ जाती है, इनके ऊपर काफी हैवी अटैक करती है। तो ये लोग भाग के ऑपोजिट डायरेक्शन में कामा हॉस्पिटल था उसकी बाउंड्री में घुस जाते हैं। करीब 10:50 का टाइम था और ये लोग उसी बाउंड्री पे चढ़ जाते हैं। उसी बाउंड्री से चढ़ के ये लोग पुलिस के ऊपर अटैक करते हैं, गोलियां मारते हैं, बारूद फेंकते हैं। और पुलिस को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शुरू के 3 घंटे तो पुलिस यही सोचती रही कि शायद ये गैंग वॉर है। अब ये जो इस्माइल और कसाब थे ये कामा हॉस्पिटल में घुस तो गए थे, लेकिन शुरू में इनको पता नहीं था कि ये हॉस्पिटल है। और फिर बाद में ये कामा हॉस्पिटल पे बोर्ड वगैरह देखते हैं। ये जो हॉस्पिटल था ये वुमेन और चिल्ड्रन के लिए था, तो इनको दूर से ही बच्चों के रोने की आवाज, औरतों के चीखने की आवाज आ रही थी। तो ये सुन के ही कामा हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग थी उसके फ्लोर पे चढ़ने लगते हैं। अब क्योंकि कामा हॉस्पिटल जो था वो इनके प्लान में नहीं था, इसका ना तो कोई मैप था इनके पास, ना कोई डिटेल थी, तो ये रैंडम जगह जगह पे घुस के सबको मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वहां पे एक चीज अच्छी हुई थी कि सारे लोगों ने मिलकर लॉक लगा दिया था, सारे गेट लॉक कर दिए थे और लोहे के जो गेट थे लॉबी के वो भी लॉक कर दिए थे और लाइट जो थी वो बंद कर दी थी। करीब 1 घंटे तक ये दोनों उसी हॉस्पिटल में घूमते रहते हैं और फिर फ्रस्ट्रेट होके हॉस्पिटल की जो दीवार थी उससे कूद के साइड वाली रोड पे आ जाते हैं। इनको समझाया गया था कि CST स्टेशन पे अटैक करने के बाद इनको मालाबार हिल पे पहुंचना था और वहां पे अटैक करना था। तो ये ट्राई कर रहे थे कि कुछ गाड़ी वगैरह पकड़ के वहां तक पहुंचे, लेकिन रोड पूरी तरीके से खाली थी और रात का टाइम भी था और अंधेरा था, तो ये लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। इधर पुलिस कंट्रोल रूम से हेमंत करकरे जी जो कि मुंबई ATS के हेड थे, उनको कॉल आता है कि ऐसा ऐसा अटैक हो गया। उस टाइम पे वो खाना खा रहे थे। वो अपने साथ ACP अशोक कामते, विजय सालस्कर जी, इनके साथ CST स्टेशन पहुंचते हैं। फिर वहां से ही वायरलेस पे इनको पता चलता है कि कामा हॉस्पिटल के साइड वाली जो गली है वहां पे 2 लोग बंदूक के साथ दिखे हैं जिन्होंने CST स्टेशन पे अटैक किया था। तो हेमंत करकरे जी व्हाइट कलर की कॉलेज गाड़ी उठाते हैं और जहां पे इंफॉर्मेशन आई थी कि कसाब और इस्माइल और ये 2 लोग देखे गए हैं
उस तरफ निकल जाते हैं। ये जो व्हाइट क्वालिस गाड़ी थी, इस गाड़ी को विजय सालस्कर चला रहे थे। उनके बगल में हेमंत करकरे और अशोक कामते जी बैठे थे। और क्वालिस की जो पीछे वाली साइड थी, वहां पे हेड कांस्टेबल अरुण यादव और उनके साथ 3 सिपाही और बैठे थे। अब जैसे ये क्वालिस गाड़ी उस एरिया में पहुंचती है, उधर से कसाब और इस्माइल भी इस गाड़ी को देख लेते हैं। ये झाड़ियों में छुप जाते हैं और जैसे ही गाड़ी पास में आती है, उस पे अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। गाड़ी के अंदर से भी फायरिंग होती है और कसाब के दोनों हाथों में गोली लग जाती है। और उसके बाद कसाब और इस्माइल ये दोनों 2 मैगजीन उस पूरी पुलिस की गाड़ी पे खाली कर देते हैं। और इधर से पुलिस की जो बंदूकें थी वो इतनी एडवांस नहीं थी। कुछ देर वेट करने के बाद इस्माइल और कसाब को जब लगता है कि अब कोई नहीं बचा है, तो वो गाड़ी के पास जाते हैं। गाड़ी ये बहुत देर से ढूंढ रहे थे क्योंकि इनको गाड़ी पकड़ के मालाबार हिल जाना था। तो आगे ड्राइवर सीट जो थी, वहां से ये दोनों हेमंत करकरे, अशोक कामते और विजय सालस्कर जी, जो कि शहीद हो चुके थे, उनको गाड़ी से बाहर कर देते हैं। गाड़ी के पीछे भी जाते हैं ताकि वहां के जो पुलिस वाले थे उनको भी बाहर कर सके, लेकिन पीछे का जो डोर था वो बंद था। तो ये उसको एज इट इज छोड़ देते हैं और ड्राइवर सीट पे बैठ के मलाबार हिल की तरफ निकल जाते हैं। इनको लगता है कि पीछे जितने भी सिपाही और वो हैं, उनकी जान जा चुकी है। लेकिन गाड़ी में पीछे जो हेड कांस्टेबल अरुण यादव जी थे, उनके कंधों पे गोली लगी थी, लेकिन उनमें जान थी। और बाकी जो सिपाही थे, उनको जो गोली लगी थी, उनकी जान चली गई थी, वो उनके ऊपर गिर गए थे। और साथ में योगेश पाटिल भी थे, उनमें भी जान थी, लेकिन वो बेहोश हो गए थे। तो अरुण यादव जो थे, वो कसाब और इस्माइल जो आगे बैठे थे, उनकी सारी बातें सुन रहे थे। इस्माइल गाड़ी चला रहा था, कसाब जो था वो रोडों पे अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। उस गाड़ी का टायर भी फट गया था, लेकिन वो लोग फुल स्पीड पे गाड़ी चला रहे थे। अरुण यादव जो थे वो सारी बात सुन रहे थे, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे। उनके हाथ से थोड़ी दूर पे ही रिवॉल्वर भी थी। उन्होंने एक बार को ये भी सोचा कि वो रिवॉल्वर उठा के कसाब और इस्माइल जो है उनके पीछे सर पे गोली मार दे, लेकिन उनके भी कंधे और पैर में गोली लगी हुई थी, तो वो चाह के भी उस बंदूक को उठा नहीं पा रहे थे। इसी बीच में योगेश पाटिल जी जो थे, उनको गोली लग चुकी थी, वो बेहोश थे। उनकी जेब में मोबाइल पड़ा था, वो रिंग करता अचानक से। तो कसाब पीछे देखता और गोली चला देता और उस गोली की वजह से वो भी शहीद हो जाते हैं। अब ये जो गाड़ी थी, इसका टायर एकदम खराब हो गया था, ये गाड़ी आगे चल नहीं पा रही थी। और अपोजिट डायरेक्शन से एक स्कोडा कार, जिसका नंबर था MS02 JP1276, गाड़ी आ रही थी और उसमें समित विजय जो थे वो अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए थे। इन दोनों ने बंदूक की नोक पे उनको रोका, उनसे कार लेते हैं। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जल्दी जल्दी में उस फैमिली पे ये लोग गोली मारना भूल जाते हैं। और जब ये लोग गाड़ी चेंज कर लेते हैं, उसके बाद अरुण यादव फोन करके इन्फॉर्म कर देते हैं पुलिस कंट्रोल रूम में कि इस रोड से 2 आतंकी अभी अभी निकले हैं। अब पुलिस क्या करती है कि इस रोड पे चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा देती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैरिकेडिंग लगाती है। अब जैसे इस्माइल और कसाब इस बैरिकेडिंग के पास पहुंचते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि बैरिकेडिंग जो है ये कार से क्रॉस नहीं कर पाएंगे, कार वहीं अटक जाएगी। लेकिन उसके बगल में एक डिवाइडर था जिसकी लेंथ छोटी थी। तो इस्माइल सोचता है कि उस डिवाइडर से निकलने की कोशिश करता है वो, लेकिन निकल नहीं पाता और वहीं डिवाइडर में उसकी गाड़ी फंस जाती है। और जैसे ही गाड़ी धीरे धीरे फंसती है डिवाइडर पे, पुलिस वाले धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कसाब बंदूक उठाने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम पे तुकाराम ओमले जी, जो कि आर्मी से रिटायर होके मुंबई पुलिस में ASI बने थे, उन्होंने उसको पकड़ा, लेकिन कसाब ने उसी टाइम पे गोली चला दी और वो शहीद हो जाते हैं। यहाँ से पुलिस कसाब और इस्माइल को पकड़ के हॉस्पिटल ले जाती है। इस्माइल तो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ही मर जाता है, लेकिन कसाब जो था वो जिंदा पकड़ा जाता है।